विद्यार्थी मित्रों, मुकालमा संवाद यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसे संकलित किया है रत्नागिरी के एक अनुभवी शिक्षक असलम बेरेफ सर और उसके आवाज़ और सादरीकरण इंतखाब आलम। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अवयवों के प्रकार। अब देखो, उसका जिन शब्दों के लिए वचन, काल आदि के अनुसार किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 प्रकार हैं। तो हम शुरू करते हैं। अब पहले प्रकार की ओर आते हैं हम लोग। तो 4 प्रकार कौन कौन से जानिए। क्रिया विशेष अव्यय, नंबर 2 पर संबंध सूचक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर 4 विस्मय बोधक अव्यय। तो इस तरह हम 4 प्रकार का अध्ययन जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया विशेष अव्यय। अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, उन्हें क्रिया विशेष अव्यय कहते हैं। उसके उदाहरण देखिए। गाड़ी धीरे धीरे चलती है। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे के नीचे निशान लगाया गया। अब थोड़ा गौर से देखिए। पिताजी आज मुंबई गए। तीसरा वाक्य देखिए। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला। चौथा वाक्य देखिए। घटना स्थल पर पुलिस तुरंत पहुंच गई। पांचवा शब्द देखिए। बच्चों को तेज बुखार है। छठा वाक्य देखिए। मैंने रुपए यहाँ रखे थे। सातवां वाक्य देखिए। रात में बहुत अंधेरा था। इन वाक्यों में धीरे धीरे, आज, अभी अभी, तुरंत, तेज, यहाँ, बहुत आदि शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसीलिए ये क्रिया विशेष अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय, जिन अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और एक दूसरे का संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए। पहला एक पंखा टेबल के ऊपर रखा है। दूसरा उदाहरण देखिए। हम आकाश के नीचे रहते हैं। नंबर तीसरा देखिए। अध्यापक के बाद विद्यार्थी आए। चौथा वाक्य देखिए। भूकंप का केंद्र कोयना के पास था। पांचवा वाक्य देखिए। भीड़ के आगे नेताजी चल रहे थे। छठा वाक्य देखिए। मेरा घर पाठशाला के पास है। लड़के के पीछे कुत्ता आ रहा था। इन वाक्यों के ऊपर के, नीचे, के बाद, के पास, के आगे, के पीछे आदि शब्द संबंध सूचक अव्यय हैं। तो एक बार आपके मालूमात के लिए इन वाक्यों के नीचे अंडरलाइन या निशान उसको लगाया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की ओर। समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए। राम और श्याम मित्र हैं। दूसरा वाक्य। बादल आए पर वर्षा नहीं हुई। तीसरा वाक्य देखिए। वो बीमार है इसलिए नहीं आया। चौथा। उसे बहुत समझाया लेकिन वो ना माना। पांचवा। कक्षा नहीं भरी क्योंकि अध्यापक नहीं आए। छठा वाक्य देखिए। आप आए या किसी को भेज दें। उपयुक्त वाक्यों में और, पर, इसलिए, लेकिन, या, किंतु, परंतु, अथवा जैसे आदि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। चलिए चौथे की ओर। विस्मय बोधक अव्यय। जो अव्यय वक्ता के, बोलने वाले के हर्ष, उल्लास, निंदा, घृणा, तिरस्कार आदि भावों के सूचित करते हैं, उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। जिसे कहा था हिंदी में ताजुबिया या फजाइया जुमली भी कहा जाता है। उदाहरण देखिए। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरा वाक्य देखिए। अरे
उन्हें क्या हुआ। नंबर तीसरा, वाह ताज, क्या कहने। नंबर चौथा, छी, क्या बड़ों से ऐसी बातें करते हैं। नंबर पांचवा देखिए, अरे रे ये तो बहुत बुरा हुआ। छठा वाक्य देखिए, हुर्रे हम तो मैच जीत गए। उपयुक्त वाक्यों में शाबाश, अरे, वाह वाह, छी आदि शब्दों को विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि विद्या का भरपूर लाभ उठा सके। धन्यवाद।